सो दिस इज योर थर्ड यूनिट सिलेबस है ना। इसमें हम लोग जो हैं आर एल लोड के साथ जो है ब्रिज कन्वर्टर डिस्कस कर चुके हैं। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल छोड़ दीजिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिमेट्रिकल वाला ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आर एल लोड हम लोग डिस्कस कर चुके थे। थ्री फेस 6 पल्स कन्वर्टर ये भी मैंने आपको बता दिया था। फुल्ली ब्रिज कन्वर्टर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डुअल कन्वर्टर के बारे में। ठीक है, उसमें डुअल कन्वर्टर में सिंगल फेस भी हो सकता है, थ्री फेस भी हो सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायग्राम देखा था, है ना। और सर्कुलेटिंग करंट टाइप में मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन एंड डुअल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। तो मिड सर्कुलेटिंग नॉन सर्कुलेटिंग करंट करंट टाइप, है ना। तो हम लोग इसमें सर्कुलेटिंग करंट टाइप जो है कन्वर्टर, इसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, मिड पॉइंट भी हो सकता है और डुअल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप इसको कैसे पढ़ेंगे, मतलब जब आप एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे तो करना क्या है। जो कन्वर्टर के बारे में आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया, जो फुल वेव कन्वर्टर के बारे में, सिंगल फेस में भी पढ़ा है आपने और थ्री फेस में भी पढ़ा है, तो उसके जो भी वेव फॉर्म्स हैं उसको आपको डुअल कन्वर्टर के रिस्पेक्ट में बनाना है। चाहे वो मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की बात हो, चाहे डुअल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन की बात हो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटिंग टाइप ऑफ कन्वर्टर और जो वेव फॉर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे। और वेव फॉर्म डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिलेट करके आपको इसको पढ़ना है, ताकि आपका जो वेव फॉर्म आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको कैसे एक्सटेंड करके आप इसके वेव फॉर्म्स को बना सकते हो, और आपको डबल उसके में मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो हो बस इतना ही रहा है कि जो कन्वर्टर है वो डबल हो गया है, इसलिए हम इसको डुअल कन्वर्टर बोल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर। सो डुअल कन्वर्टर विदाउट सर्कुलेटिंग करंट हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया, एंड टुडे वी आर मूविंग टू डुअल कन्वर्टर विद सर्कुलेटिंग करंट। तो सर्कुलेटिंग करंट के साथ डुअल कन्वर्टर को कैसे पढ़ेंगे, तो ये रिएक्टर दिख रहा है आपको डायग्राम में। पिछली क्लास में हमने समझा था कि रिएक्टर नहीं होता है जब हम सिंपल डुअल कन्वर्टर पढ़ते हैं, या नॉन सर्कुलेटिंग करंट टाइप का डुअल कन्वर्टर होता है तो उसमें ये रिएक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो रिएक्टर जो है इन दी, अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, दो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें बहुत ही पॉपुलर है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेटिंग एंड नॉन सर्कुलेटिंग टाइप ऑफ डुअल कन्वर्टर, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेटिंग करंट और नॉन सर्कुलेटिंग करंट, क्या उसके रिक्वायरमेंट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। इन सर्कुलेटिंग करंट मोड ऑफ डुअल कन्वर्टर अ रिएक्टर इज इंसर्टेड इन बिटवीन कन्वर्टर 1 एंड कन्वर्टर 2 एज शोन इन द फिगर। तो ये कन्वर्टर 1 कन्वर्टर 2 के बीच में रिएक्टर आ गया। This reactor limits the magnitude of circulating current to a reasonable value. Circulating current को के मैग्नीट्यूड को एक रीजनेबल वैल्यू तक लिमिट कर देता है, ये जो आपका कहना चाहिए रिएक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल फेस का डायग्राम, और ये हो गया आपका किसका डायग्राम, थ्री फेस का डायग्राम। सिंगल फेस एंड थ्री फेस, तो साथ में ही हम सिंगल फेस और थ्री फेस एक साथ ही पढ़ रहे हैं ना। और ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं साथ में। मिड पॉइंट आप देख लेना फुल कन्वर्टर में कैसा बनाया है आपने, उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप, मैंने आपको पहले भी बोला है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किटरीज बहुत सी हैं, वेव फॉर्म्स बहुत से हैं। तो क्या करना है आपको, आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी में सारे सर्किट डायग्राम को जो जो टॉपिक वाइज है उसको बना लीजिए, और उसके वेव फॉर्म्स को भी उसके नेक्स्ट पेज पे बना लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप पेज पलटेंगे तो आपको आसानी होगी, हाँ ये इसमें इतना एक एससीआर लगा था, इसमें 2 एससीआर लगा हुआ, या 4 एससीआर थे, यहाँ 8 एससीआर है। इस वेव फॉर्म में ये वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है, इसमें इतना थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि हमने एल लगाया है, एल लोड के कारण ये हुआ है, आर के कारण ये हुआ है, दोनों लगा दिए तो ये हुआ है। तो वेव फॉर्म्स को उस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। बेसिक वेव फॉर्म्स तो सेम रहेंगे, वेव फॉर्म्स कहाँ पे चेंज होंगे, जब आप कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी वेव फॉर्म्स में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। द फायरिंग पल्सेस ऑफ द टू कन्वर्टर्स आर सो एडजस्टेड कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों की वैल्यू मिला के 180 डिग्री। एज फॉर एग्जांपल, इफ फायरिंग एंगल ऑफ कन्वर्टर 1 इज 60 डिग्री, देन फायरिंग एंगल ऑफ कन्वर्टर 2 मस्ट बी 120 डिग्री, क्योंकि टोटल हमको 180 डिग्री लेना है। Therefore, for these firing angles, converter 1 is working as a rectifier and converter 2 is as an inverter. Though the output voltage at the terminals of both converters 1 and 2 has the same average value and has the same polarity, they are instantaneous output voltage waveforms, however, are not similar as shown by V0 and V02. लोग देखेंगे इसको waveforms में. As a consequence of it, circulating current flows between the two converters. अब एकदम सेम तो नहीं हो सकता V01 और V02 की वैल्यू,
है ना। आप कितना भी फायरिंग एंगल को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, कितना भी आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी आउटपुट वैल्यू जो है, जो एवरेज वैल्यू मिलनी चाहिए, आइडियल वैल्यू मिलनी चाहिए, वो तो होगी नहीं प्रैक्टिकली। तो इसलिए उस सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करने के लिए आप एक रिएक्टर को यूज करते हैं, जो इंडक्टर लगाया ना आपने, जो रिएक्टर भी बोलेंगे यहाँ पे। If the load current is to be reversed, the role of two converters is interchanged. फिर से, if the load current is to be reversed, the role of the two converter is interchanged. पहला दूसरे का रोल प्ले करेगा, दूसरा पहले वाले का रोल प्ले करेगा, ठीक है। This means that converter 1 is now made to act as an inverter by making its firing angle greater than the 90 degree, and converter 2 is made to work as rectifier by making its firing angle alpha 2 less than 90 degree, such that alpha 1 plus alpha 2 will be 180 degree. तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो नॉर्मल डिले पीरियड वही पिछले क्लास में हमने पढ़ा, थोड़ा सा डिले देना पड़ेगा आपको स्विच ओवर के लिए 10 to 20 मिली सेकेंड, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट फ्री ऑपरेशन के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं। ओके, द नॉर्मल डिले पीरियड ऑफ 10 to 20 मिलीसेकंड इज रिक्वायर्ड इन सर्कुलेटिंग करंट फ्री ऑपरेशन इज नॉट नीडेड हियर। हमको यहाँ पे स्विच ओवर करने के लिए इस डिले की जरूरत नहीं है। दिस मेक्स द डुअल कन्वर्टर विद सर्कुलेटिंग करंट ऑपरेशन फास्टर। ठीक, तो वहां पे आपको डिले देना पड़ रहा था क्योंकि आपने यहाँ पे फायरिंग एंगल को ही एडजस्ट कर दिया, वहां पे फायरिंग एंगल का एडजस्टमेंट नहीं था, यहाँ पे आपने फायरिंग एंगल को एडजस्ट कर दिया। तो फायरिंग एंगल के एडजस्टमेंट के साथ जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर 2 के बीच में स्विचिंग कर रहे थे नॉन सर्कुलेटिंग टाइप में, जो कल पढ़ा था हमने। तो 10 to 20 मिली सेकंड का आप क्या कर रहे थे, टाइम डिले दे रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपने फायरिंग एंगल को एडजस्ट कर दिया, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है आपने फायरिंग एंगल के हिसाब से डिसाइड कर लिया। तो आपको ये स्विच ओवर देने के लिए या करने के लिए आपको अलग से डिले देने की जरूरत नहीं, ठीक है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ड्यूअल कन्वर्टर आर एज अंडर। क्या डिसएडवांटेज है भाई, अ रिएक्टर इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट को लिमिट करने के लिए रिएक्टर चाहिए। द साइज एंड कॉस्ट ऑफ दिस रिएक्टर में बी क्वाइट सिग्निफिकेंट एट हाई पावर लेवल। अब भाई छोटा मोटा पावर लेवल अगर आपको रिएक्टर लगाना है, तब तो आप उसकी साइज और कॉस्ट को हैंडल कर लेंगे। जैसे आपका 8 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट हो गया, आपको सिर्फ डेमो देके बताना है कि हाँ सर ऐसा काम करता है। बट व्हेन यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग the project or the reactor or anything in power plants or in very big premises, then you need to know the size as well as the cost. कितना साइज में आप उसको बनाएंगे, कितना कॉम्प्लेक्सिटी उससे इंक्रीज हो जाएगी आपकी ओवरऑल सिस्टम की, और कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। सिग्निफिकेंट होता है जब हम हाई पावर लेवल पे काम करते हैं, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा है सर्कुलेटिंग करंट गिव्स राइज टू मोर लॉसेस इन द कन्वर्टर। सर्कुलेटिंग करंट है, उसकी वजह से आपके कन्वर्टर में लॉसेस बढ़ जाते हैं, हेंस द एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर आर लो। पावर फैक्टर कम हो जाता है, जितना पावर यूटिलाइज करना चाहिए वो नहीं हो पाता है, एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एज द कन्वर्टर्स हैव टू हैंडल लोड एज वेल एज सर्कुलेटिंग करंट्स, द थायरिस्टर्स फॉर द टू कन्वर्टर्स आर रेटेड फॉर हायर करंट्स। फिर से, एज द कन्वर्टर्स हैव टू हैंडल लोड एज वेल एज द सर्कुलेटिंग करंट, लोड को भी हैंडल करना है और सर्कुलेटिंग करंट को भी हैंडल करना है कन्वर्टर को, इसलिए थायरिस्टर फॉर द टू कन्वर्टर्स आर रेटेड फॉर हायर करंट्स। ये डिसएडवांटेज हो गया। In spite of these drawbacks, a dual converter with circulating current mode is preferred if load current is to be reversed quite frequently as a fast response is desired in the 4-quadrant operation of the dual converter. इतने डिसएडवांटेजेस के बाद भी अगर आपका प्रेफरेंस स्पीड है, आपका जो प्रेफरेंस है वो फास्ट ऑपरेशन है, खासकर जब हम 4-quadrant ऑपरेशन की बात करते हैं जहां पे हमको फ्रीक्वेंटली स्विच ओवर करना है किसको, लोड करंट को, तो हम डुअल कन्वर्टर विद सर्कुलेटिंग करंट टाइप को ही प्रेफर करेंगे। अब ये है आपका पूरा वेवफॉर्म, दिस इज द वेवफॉर्म, है ना। अब इस वेवफॉर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या है ये, वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स फॉर अ सर्कुलेटिंग करंट टाइप डुअल कन्वर्टर। सर्कुलेटिंग करंट टाइप डुअल कन्वर्टर के लिए वेवफॉर्म्स है, इसको समझते हैं, ठीक। तो वेव फॉर्म्स को समझने के लिए देखते हैं, द ऑपरेशन ऑफ द डुअल कन्वर्टर इन द सर्कुलेटिंग करंट मोड इज डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग असम्पशन। सबसे पहला हम लोग रिएक्टर को लॉसलेस अज्यूम कर रहे हैं, रिएक्टर के अक्रॉस कुछ लॉस नहीं होगा, नो पावर वोल्टेज लॉस। दूसरा है द फायरिंग एंगल ऑफ द टू कन्वर्टर्स आर सो कंट्रोल्ड दैट दोनों फायरिंग एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 6.40 ए की बात करते हैं। सप्लाई लाइन वोल्टेज है VAB, VAC, VBC, ये देखो ये है VC, ये मतलब सीधा 3 फेज की बात है, सीधा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 3 फेज की बात कर रहे हैं। तो सप्लाई लाइन वोल्टेज VS है, VCB, VAB, VAC, है ना, ठीक। दूसरा है एज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल
For describing the working of a dual converter with waveforms, let alpha 1 will be 60 डिग्री। अल्फा 1 कितना है 60 डिग्री, तो कन्वर्टर 2 के लिए अल्फा 2 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों को मिला के समेशन कितना करना है अपने को 180 रखना है। With alpha 1 60 degree, the output voltage VO1 from converter 1 is indicated by thick line. थिक लाइन कन्वर्टर 1 का आउटपुट है, उसको हम थिक लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं V01। ठीक है, तो ये आपका V01 है। ये V01 में आप देख लिए, ये V01 है। ये आपका V01 के लिए आपने पहले तो अल्फा 1 कितना अज्यूम किया हुआ है 60 डिग्री अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो थिक लाइन है, ये थिक लाइन, ये थिक लाइन जो है कन्वर्टर 1 का आउटपुट है। ठीक है, ओके, ये आप लोग बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन जब आउटपुट जो है जो फिगर बी में हम बताएंगे, वो ए का फिगर था, जब हम 120 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ स्विच करेंगे, इन दिस मैनर V01 इज ड्रॉन फ्रॉम अदर इंटरवल्स। ठीक है, V01 को छोड़ देते हैं, अदर इंटरवल्स में भी वैसा ही बनता रहेगा, क्योंकि 60 डिग्री का डिफरेंस है, वो 0 to 60, 60 to 120, 120 180, तो यू कैन ड्रॉ। अब अल्फा 2 की बात करते हैं, 120 डिग्री फॉर कन्वर्टर 2। 120 डिग्री में हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्टर 2 की बात कर रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एज शोन बाय द thick line in 6.4a. As the average values of output voltages for both the converters are positive, the output voltage V02 for converter 2 must also be shown positive above the reference line. The output voltage VAB is indicated by thick line as shown in is now shown as VBA in the figure 6.40b. जब हम इस quadrant पे चले जाएंगे, in this manner V02 waveform is drawn positive as VBA, VCB, VCB, VBA, VCA, VCB etc. in figure 6.40b। चलिए, अब ये है फिगर 6.40b, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने दो चीजें हैं, एक तो आपका V01 है और एक आपका क्या है V02 है। तो ये V01 के लिए फिगर बनाया और ये फिगर बनाया किसके लिए, V02 के लिए बनाया। अब क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में आपके थायरिस्टर्स वर्क कर रहे हैं, तो एक आपका जो है ये आपका हो गया, एक पहला जो आप ऑपरेशन समझ सकते हैं, ये पहले कन्वर्टर के लिए है, ये दूसरा ऑपरेशन दूसरे कन्वर्टर के लिए है, फिर ये पहले कन्वर्टर के लिए, दूसरे कन्वर्टर के लिए, पहले कन्वर्टर के लिए, दूसरे कन्वर्टर के लिए। ये दोनों का समेशन है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अब ये जो V02 बनाया गया है ना, ये इन्वर्टर का ऑपरेशन दिखा रहा है आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल अपोजिट है ना। ये V02 का जो ऑपरेशन है वो किसका ऑपरेशन है, इन्वर्टर का ऑपरेशन है, और ये किसका ऑपरेशन है, कन्वर्टर का ऑपरेशन है। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, ये थिक लाइन ना जो शुरू में मैंने बताया था, ये थिक लाइन की बात थी, इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया था, ये है थिक लाइन। ये थिक लाइन जब अल्फा का 60 डिग्री एंगल हो जाता है ना, तो ये थिक लाइन है, इस थिक लाइन की बात कर रहा था। अब ये है फिगर बी का आउटपुट, है ना। तो ये जो पहला आउटपुट है आपको मिलेगा पहले कन्वर्टर की वजह से, ये दूसरा वाला दूसरे कन्वर्टर की वजह से, पहला कन्वर्टर दूसरा कन्वर्टर, ठीक है। और ये तो V02 है, वो किसका आउटपुट बता रहा है आपको, इन्वर्टर का आउटपुट बता रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और समझते हैं, जितना समझेंगे उतना ही आसान होगा बनाना। ठीक है, मैं ये जो स्किप कर रहा हूँ ये हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि नो लोड और ऑन लोड की कंडीशन में अगेन दिस इज द एनालिसिस। ठीक है, हम लोग सीधे चलते हैं हम लोग वेवफॉर्म्स की तरफ। अब देखो इसमें क्या होगा, आपका जो लोड वोल्टेज है ये इन दोनों की एवरेजिंग करेंगे, V01 की और V02 की आप क्या कर देंगे, एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग करने के बाद आपको ये वाला वोल्टेज मिलेगा, जो फाइनल वोल्टेज मिलेगा आपको, लोड वोल्टेज। तो इस तरीके से आप एवरेजिंग करके ये लोड वोल्टेज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एवरेजिंग कैसे की गई होगी, मैग्नीट्यूड से माइनस करके किया हो गया। V01 का मैग्नीट्यूड जितना आया उसमें आपने V02 के मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया, तो ये वोल्टेज आपको मिल रहा है। तो एवरेजिंग करने के लिए आपने इस तरीके से इसको वेवफॉर्म को बनाया हुआ है। तो ये हो गया आपका वेवफॉर्म। इसमें ये जो डिजाइन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कुछ नहीं किया गया। देखो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म, ये इस तरीके से वेवफॉर्म जा रहा है, ये एक वेवफॉर्म है, फिर एक वेवफॉर्म, ये है एक वेवफॉर्म, ये एक वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म। ठीक है, फिर एक वेवफॉर्म यहाँ से, एक वेवफॉर्म, एक यहाँ से, एक वेवफॉर्म। ठीक है, तो एक वेवफॉर्म यहाँ से बनी, एक वेवफॉर्म यहाँ से बनी, एक वेवफॉर्म यहाँ से बनी। ठीक, वैसा ही आप दूसरे वेवफॉर्म्स को भी बना लोगे। एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या समझाना है, फंडा समझाना है। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी जब आपको मैंने ये बताया था, ये जो 6.4a की बात कर रहा है ना, थिक लाइन की, ये थिक लाइन बात कर रहा है इसकी, है ना। थोड़ा सा आप लोग इसको रिवाइज करेंगे ना, ये थिक लाइन इसकी बात कर रहा है कि यहाँ से वो
आपको वोल्टेज मिलता है। और यहाँ पे थिक लाइंस की बात हुई ना, वो इसलिए बात हुई है, ये पहले कन्वर्टर का या दूसरे कन्वर्टर का, ये पहला दूसरा दोनों कन्वर्टर की वजह से आपको हमेशा आउटपुट मिलता रहता है चारों क्वाड्रेंट्स में, चाहे आप अल्फा की कोई भी वैल्यू ले, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री लेना ही पड़ेगा, 0 to 360, क्यों 360 अगर नहीं लेंगे तो 4 क्वाड्रेंट कैसा हुआ, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों का ऑपरेशन इस तरीके से होता है। रिएक्टर्स का डायग्राम यू नीड नॉट टू ड्रॉ। ये जो रिएक्टर का डायग्राम है, रिएक्टर वोल्टेज होता है, आईसी होता है, आई नॉट होता है। लोड करंट आप बना सकते हैं कि लोड करंट आपको कांस्टेंट मिलता है, देखो लोड करंट बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। ये I1 है, I2 है, बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लोड करंट बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये रिएक्टर का वोल्टेज है, जो इंडक्टर के क्रॉस आपको दिख रहा है, ये रिएक्टर का वोल्टेज है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको रिलेट कीजिए जो आपने वेव फॉर्म पढ़ा है किसमें, फुल वेव कन्वर्टर के समय पे, वहां से जब आप रिलेट करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये सारे डेरिवेशंस आप फिर से छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, आप सिर्फ ऑपरेशन पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, वेव फॉर्म बनाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करना भी इजी है, इसमें कुछ नहीं है, दो कन्वर्टर को ऐड कर दिया, डुअल कन्वर्टर बन गया, दो कन्वर्टर को 3 फेस में ऐड कर दिया तो 3 फेस वाला डुअल कन्वर्टर बन गया। तो इस तरीके से देखेंगे आपका जो सिलेबस है 3rd यूनिट का, वो हो गया है पूरा कवर, है ना। बस आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा वेवफॉर्म्स की प्रैक्टिस कीजिए और आप उसके ऑपरेशन को समझिए। इतना कर लेंगे तो आप जो है इजीली इस यूनिट को अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस लेक्चर। वी विल मूव टू द 4th यूनिट ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर।